आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड में आप लोग लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम जिस ऐप का यूज़ करने वाले हैं वो एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल ऐप है जिसका नाम है एसबीआई इन्वेस्ट ऐप। तो इस ऐप को आपको ओपन करना है। इसमें सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसमें इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आते हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए अपना जो भी एसआईपी है या फिर लमसम है उसके थ्रू जब आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको इन्वेस्ट वाला एक ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पे जैसे होम दिख रहा है, पोर्टफोलियो दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपके जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो सारे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एसबीआई की जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी कैटेगरी वाइज, और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ही सर्च करनी है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम इसमें सर्च करते हैं और यहाँ पे इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स फंड लिखा, इंडेक्स फंड आ गया, आप इस पर टिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप टिक करेंगे जो भी स्कीम होगी उसकी जो भी डिटेल्स होगी वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बार उस स्कीम के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनालाइज है, जो भी उसका रिटर्न है, किन किन कंपनियों में इसने इन्वेस्ट कर रखा है, वो सारा कुछ आपको एक बार आराम से देखना चाहिए। यहाँ पे और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम एसआईपी अमाउंट यहाँ पे 500 रुपये है और जो आपका मिनिमम लमसम अमाउंट है वो 5,000 रुपये से स्टार्टिंग है। ये दोस्तों हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में अलग अलग हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड को कितने एज हो चुकी है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि 23 साल हो चुके हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च हुए हुए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। एग्जिट लोड क्या है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, और भी बहुत सारे एक्सपेंसिटिव वगैरह हैं वो सब आप कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। एचडीएफसी है, आईसीआई है, रिलायंस है, इन्फोसे है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में हैं। मतलब दोस्तों कहने का है कि जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम जैसे कि यह है जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती है, वो इतनी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगी। आपका जो भी पैसा होगा उसका 12%, 8%, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऐसे ऐसे ही आपके इन कंपनियों में इन्वेस्ट आपका पैसा हो जाएगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो होल्डिंग आप देख सकते हैं जिसमें कंपनियों का नाम लिखा हुआ होता है। यहाँ पे सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपका पैसा लगने वाला है। तो इस तरीके से जब आप सारी चीज़ों को देख लें, स्कीम के बारे में आराम से पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर टिक करना होता है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे जो लमसम का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे आप 1,000 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1,000 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में दोस्तों अलग अलग हो सकता है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप मिनिमम 1,000 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों लमसम में ये होता है कि जैसे कि एसआईपी में क्या होता है कि हर महीने आपका अमाउंट कटता है और आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता है। लमसम में दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं 1,000 रुपये अगर ये मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक कोई भी पैसा मेरा नहीं कटेगा। ये 1,000 रुपये मेरा इन्वेस्ट हो जाएगा और 3 से 4 दिन के बाद मेरा यूनिट अलॉटमेंट हो जाएगा। आई मीन दोस्तों पोर्टफोलियो में वैल्यू शो हो जाएगी, जो भी यूनिट होगी वो वहाँ पर शो हो जाएगी। और उसके बाद मेरा कोई भी पैसा ऑटोमेटिक नहीं कटेगा अगर मैं यहाँ पे लमसम करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लमसम करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा कोई भी पैसा दोबारा नहीं कटेगा। और दोस्तों अगर मुझे दोबारा भी लमसम करना हो तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। मतलब जितनी बार मुझे लमसम करना हो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लमसम दोस्तों ये एक तरीके से ये सोच सकते हैं कि मैं डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और स्टार्ट एसआईपी में क्या होता है जिसमें कि आप लोग मंथली अमाउंट सेट करते हैं जिसमें कि आप कम रुपए से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लमसम में टिक करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट दिस फंड पे टिक करेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट पे टिक करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर कंफर्मेशन का एक बार ये आपसे पूछेगा तो एक बार ये ऑर्डर कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी आपका म्यूचुअल फंड स्कीम है वो आपको एक बार देख लेना है, जो भी फोलियो नंबर है वगैरह सारा कुछ देखने के बाद आपको नीचे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे टिक करना है। तो अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी मुझे लमसम में इन्वेस्ट नहीं करना है।
मेरी दोस्तों ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया कि आप लोग लमसम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। और अगर दोस्तों आपको ज़रूरत होगी तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी कि आप लोग लमसम के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो दोस्तों यही होगा। बाकी इसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपका वहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली हो जाता है। फिर आपको वेट करना है और 3 से 4 दिन के बाद आपका जो भी यूनिट है वो अलॉटमेंट हो जाएगा और 3 से 4 दिन के बाद आपके पोर्टफोलियो में अमाउंट शो हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड में आप लोग लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसबीआई इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से। अगर आपको इस ऐप के थ्रू लमसम में इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है या फिर एनीथिंग आपका कोई भी सवाल हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।